बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। पर यूनिट जो है वो 4 रुपये 34 पैसे जो है ना फ़ी यूनिट इजाफ़ा हो गया है। इट मीन्स कि आपको 100 यूनिट के पीछे 434 रुपये पड़ेंगे अगर आप कंज्यूम करते हैं फर्दर, और अगर 200 करते हैं तो फिर 800 कुछ हो जाएगा। अगर 400 500 करते हैं तो 2000-2100 तक आपका बिल बढ़ सकता है। नाज़रीन, इस तरह की सिचुएशन में किसी भी मुल्क के अदारे होते हैं जो आम किरदार अदा करते हैं, जो अवाम को रिलीफ मुहैया करते हैं। हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जो है वो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत जो है उसको बेस बना के जो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पे जो टैक्स किया था वो ख़त्म कर दिया है। ये आपके लिए नाज़रीन बड़ी खुशखबरी है, और आइंदा जो आपका बिल होगा उसमें आप इसको पे नहीं करेंगे यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो टैक्स है वो नहीं देंगे जो अगस्त का बिल आएगा। ये आपको मैं गुड न्यूज़ देता चलूँ। अब मैं आपको ना फ़ैसला पढ़ के सुना देता हूँ। अब ये मेरे पास पढ़ा हुआ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है 2020 का है, SCMR पेज नंबर 2119 है। ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वो कहते हैं, इसमें जस्टिस साहब कहते हैं, इंटरिम रिलीफ हैज़ ऑलरेडी बिन ग्रांटेड इन द फोरसेड रेट पटिशन। ये जो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, इसमें वो कह रहे हैं कि ये इसके तहत ऑलरेडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिलीफ ग्रांट की हुई है। तो इसको बेस बना के रूल ऑफ कंसिस्टेंसी होता है कि अगर एक फ़ैसला जस्ट लाइक कह दें कि अगर एक FIR में एक बंदे की ज़मानत होती है तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत दूसरे की भी हो जाती है। या इसको इस तरह भी ले लें कि अगर एक केस में स्टे हो जाता है, वो सेम उसका सब्जेक्ट मैटर होता है, पार्टीज़ तो डिफरेंट होती हैं, तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत उसको स्टे मिल जाता है। तो ये हुआ कुछ इस तरह है। इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ डायरेक्टेड एट द पटिशनर shall pay outstanding amount of electricity bills for the month of August 2022 within due date except the FPA mentioned therein। यानी जय साहब कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर हो, जो पटिशनर को, क्योंकि जिसने पटिशन फाइल की हुई है उसके थ्रू जो है ना वो जय साहब कह रहे हैं कि जो पटिशनर होगा, यानी जिसमें सारी पब्लिक आ जाती है जिनको रिलीफ मिला है, तो उसमें वो जय साहब कहते हैं कि आपने जो अगस्त का बिल अदा करना है उसमें आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स नहीं देना, जैसा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट में के भी केस में एक में हवाला दिया गया है। तो इसके एंड में लिखते हैं जय साहब, फॉर विच द रिस्पोंडेंट कंसर्न्ड शैल इशू रिवाइज्ड बिल विद इन नेक्स्ट 2 days। यानी उसमें जय साहब डायरेक्शन दे रहे हैं, जो आपकी नादरा की अथॉरिटी है नेपरा, उसको कह रहे हैं कि जनाब आपने विद इन 2 days, अभी तो आज दूसरा दिन है, कल हुई थी, आज पहला दिन है दूसरा, 1-2 दिन में वो इसको रिवाइज़ करेंगे बिल्स को कि उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो टैक्स है उसको ख़त्म कर दें, यानी उसको रिवाइज़ करें। यानी उस अथॉरिटी को डायरेक्शन दी जा रही है हाई कोर्ट की तरफ से। अब दोस्तों, आपको लिए खुशखबरी ये है कि आपने ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स जो है ना अदा नहीं करना। ये मैं आपको केस नंबर बता देता हूँ। रेट पटिशन नंबर है 2278 यानी 2278, और ये 2022 में ही फाइल हुई है रेट पटिशन। तो मैंने कहा कि पब्लिक को रिलीफ मिला है, तो मैं आपको बता दूं, तो हम अपने अदारों के शुक्रगुजार हैं, और अदारों से हमारी रिक्वेस्ट भी है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग जिन्होंने की हुई है और जो इनको जो है ना वो पस पर्दा डालें, इनको सज़ाएं दें, और जो ईमानदार बंदा, ऑनेस्ट बंदा है PTI का इमरान खान, उसको आगे लेके आएँ, क्योंकि उस पर कुछ भी साबित नहीं हो रहा। और ये जो कह रहे हैं जी तौहीन अदालत का, तो उन्होंने जस्ट यही कहा था कि मैं जय साहबा के ख़िलाफ़ जो है वो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। अगर कोई डिसीजन गलत आ जाता है तो उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील होती है, और जजेज़, इवन हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जजेज़ नो वन अबव द लॉ, नो वन अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई वायलेट करता है तो उसकी रेमेडी
ہمارے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خان صاحب کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ اپنا اس سے اپر فارم میں گئے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں، اگر وہاں سے ریلیف ملا ٹھیک ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ ہے، تو یہ نو ون ابو دا لا ہے، ہر بندہ لا کے انڈر ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ ناظرین کو میں خوشخبری دیتا چلوں کہ آپ کو جو ہے نا وہ جو اس گورنمنٹ کی ظالمانہ پالیسی کے تحت جو آپ کو 3 دفعہ جو آپ کے بل میں آیا ہوا ہے ایف پی اے یعنی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو ٹیکس لگا ہوا ہے، وہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے ختم کر دیا ہے، اور ہم ساری عوام ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے اداروں کا احترام کرنا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں۔ عوام کی صرف اور صرف اس وقت اپنے اداروں پہ نظر ہے، کیونکہ یہ جو پولیٹیشین کر رہے ہیں چند ایک کو چھوڑ کے، یہ تو ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اداروں سے اگین میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آنیسٹ بندے کو آگے لائیے، کیونکہ ادارے ہی سپورٹ کرتے ہیں، اور جو بھی کسی بھی جرم میں منی لانڈرنگ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، جو اس میں آتے ہیں ان کو سزائیں دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔